हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्या जबरदस्त दिन था कल का। सबसे पहले हमने देखा बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई 69,246 का, और उसके बाद देखा एक शार्प डंप नियर अबाउट, अगर हम लोग देखें तो $10,000 बिटकॉइन का प्राइस नीचे गया है। $10,000 पे नहीं, $10,000 बिटकॉइन का प्राइस वहां पे क्रैश हुआ है। क्या हुआ है, ये क्यों क्रैश आया यहां पे, और क्या इसके बाद बिटकॉइन के प्राइस से उम्मीद कर सकते हैं, क्या पंप स्टार्ट होगा आने वाले टाइम में या और हमें डंप देखने को मिलेगा। सब चीजों के बारे में डिटेल में आज समझना चाहेंगे। और एक और चीज, कई यूजर्स के क्वेश्चन है इंडियन एक्सचेंजेस को लेके, क्या हो रहा है वहां पे। कल प्राइस में बहुत डंप देखने को मिला, उस बारे में भी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते एक बार क्रिप्टो एनालिसिस से। मार्केट कैप 2.36 ट्रिलियन, 6.9% डाउन है। वॉल्यूम देखेंगे 44% अप है, और अगर हम लोग देखें तो $253 बिलियन का वॉल्यूम है। इनफ्लो का रात 12 बजे से अब तक जबरदस्त डेटा देखने को मिला है, 10,703 बीटीसी का, और कल के दिन में 9,719 बीटीसी का। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में 75, थोड़ा माहौल सही लग रहा है। पिछले इतने दिनों से जो आप लोगों को बोल रहा था फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में, और जब भी इस तरीके का एक्सट्रीम ग्रीड दिखता है उसके बाद थोड़ा मार्केट को नीचे आना जरूरी है। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स देखेंगे, वो सेल की तरफ है, और हीट मैप अच्छा दिखाई दे रहा है। बीटीसी 6.32% डाउन, इथीरियम 4.36% डाउन दिख रहा है। मेजर डाउन वही है जिनके बारे में कल के वीडियो में मैंने वार्निंग दी थी। आई होप वो वार्निंग को सीरियसली लिया होगा और प्रॉफिट आप लोगों ने वहां पे बुक किया होगा मीम कॉइन से, चाहे डॉज हो, चाहे शिबा हो, चाहे पेपे हो। उनके बारे में आगे बात करेंगे। सब बढ़िया तरीके से यहां पे गिरे हैं। हुआ क्या है, कल ये पिक्चर बनी है, और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा कम करें 1 आवर में तो अच्छे समझ में आ रहा है। बिटकॉइन ने क्या किया, कल अपना ऑल टाइम हाई बनाया, और अगर हम लोग देखें नया, मैं एक बार पुराने चार्ट को भी लेके आ रहा हूं वहां पे, तो अगर हम लोग देखें, हम लोग कुछ बहुत तूफानी ऊपर नहीं गए हैं, पर हल्का सा एक गए हैं। ये लेवल पे हम लोग गए हैं, हल्का सा ऊपर लास्ट टाइम से गए थे, और उसके बाद शुरू हुआ यहां पे संग्राम नीचे गिरने का, और यहां पे हम लोगों ने 59,000 के लेवल को टेस्ट किया। पिछले कुछ दिनों से जब हम लोगों ने 59,000 के लेवल को ब्रेक किया था, तब मैंने बोला था 59,000 के लेवल पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आप फेब को बनाओगे, यहां पे फेब रिट्रेसमेंट को देखोगे, तो आपको दिखेगा 59,000 पे एक रेजिस्टेंस था, पर वो रेजिस्टेंस हुआ ही नहीं वहां पे, पर वही जगह पे सपोर्ट देखने को मिला। और अगर आप देखो तो एग्जैक्ट उसी जगह पे सपोर्ट मिला है। कई लोगों ने मुझे तब क्वेश्चन किया था क्या हुआ 59,000 के रेजिस्टेंस का। कुछ नहीं होता क्रिप्टो में, चार्ट नहीं चलता यार। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा यहां पे, कि जो लेवल को हम लोगों ने रेजिस्टेंस बनाया था, वो रेजिस्टेंस के तरीके से काम नहीं किया, पर बचाया उसी ने, और एग्जैक्ट उसी जगह पे यहां पे सपोर्ट मिला है। 59,200 पे मैंने ये बनाया था, मैंने अपनी बाइंग करी है। 59,500 पे मैंने लगाया था, क्योंकि मुझे था कि पता नहीं एग्जैक्ट लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, पर वहां तक उम्मीद था। ईथर और बीटीसी मैंने थोड़ा सा यहां पे बाय करा, क्योंकि मेरा मानना है कि अब जो गिरेगा बीटीसी, वो लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी यहां पे। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर हम लोग देखें, कल के दिन हमें बड़ा क्रैश देखने को मिला है, लेकिन वाकई में क्या है कि अगर आप ये मंडे की कैंडल हटा दें ना, ये वाली ट्यूसडे की, सॉरी मंडे नहीं, ट्यूसडे की कैंडल हटा दें, तो कुछ हुआ नहीं है। हम लोग जहां पे मंडे को थे ना, वहीं है आज भी। मंडे को हम लोग इस लेवल पे थे। मंडे को हमने क्या देखा था, मंडे को हम लोगों ने 62,400 तक का लेवल देखा था। बिटकॉइन अभी भी अगर आप देखो उस लेवल को, उससे ऊपर ही रहे, यहां पे उससे नीचे नहीं आया। ये जो एक दिन था ना, बस ये एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। अगर इसको हटा दोगे तो कुछ नहीं हुआ क्रिप्टो करेंसी में। मैं मानता हूं आपकी बात। अब आप बोलेंगे यार कैसे आप बोल सकते हो नहीं हुआ। 14.5% का बिटकॉइन डंप हुआ है, लेकिन जिस स्पीड से हम ऊपर गए थे ना, उसी स्पीड से हम थोड़ा नीचे आ गए, बस, और कुछ नहीं हुआ है यहां पे। तो ये चीज बोलने की, जो कल हुआ है वो बहुत बड़ा क्रैश है, कुछ भी यहां पे नहीं है। देखिए, ये एरिया एक सपोर्ट के लिए काम करना था हमारा। इस एरिया से अगर आप देखो तो विग जरूर बनी है, पर हम लोग अभी भी उसी जगह पे यहां पे है। मेरा यहां पे बिटकॉइन से ये मानना है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस हमें, जो ऑल टाइम हाई हमारा अभी बना है यहां पे,
ये वाला एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। हो सकता है यहां से हम लोग थोड़ा नीचे आ जाएं, और कोई बहुत बड़ा नीचे आना है भी नहीं, 17% का यहाँ पे डंप है, तो ये 16-17% का डंप चलेगा। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि जब तक हम इस लेवल से ऊपर है, जो मुझे नहीं लगता हम लोग उस लेवल पे आने वाले, दैट इज ये वाला लेवल। क्यों मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं अब एक कहानी आप समझने की कोशिश करना है यहां पे, इसको मैं ना पूरा कर देता हूं। 40 देखो, पहला ये है यहां पे कि बिटकॉइन के प्राइस ने पंप लिया क्यों है। अगर आप देखो, हम लोग 25,000 का लेवल ये वाला था, हम लोग यहां पे थे, और अगर आप देखो तो हम लोगों ने सडनली यहां से पंप लेना शुरू किया है। ये वो एरिया था जहां पे ईटीएफ का न्यूज आया था, और इसके बाद ये वाला वो एरिया था जब ईटीएफ अप्रूव हुआ था, हमने पंप देखा, थोड़ा सा हम लोग नीचे की तरफ आए, और उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस ने ऑल टाइम हाई बनाया। अगर ये ईटीएफ नहीं आता, बिटकॉइन का हाविंग से पहले इस लेवल तक जाना तय था कि ये नहीं जाएगा, और जहां पे भी हम लोग थे हाविंग से पहले या हाविंग के 1 महीने बाद, वहां से 40% का डंप भी आना था। हिस्ट्री इस बात की गवाह रही है, ये डंप एक बार आता ही आता है, लेकिन ये डंप ब्लैक रॉक ने और फिडेलिटी ने और उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं ईटीएफ वाले, उन्होंने यहां पे एक तरीके से निगलेक्ट कर दिया कि नहीं यार, इतना डंप तो यहां पे नहीं आएगा, और ना मुझे लगता है अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा कांड हो जाए, यहां पे ट्रॉन का, यूएसडीटी का कुछ ऐसा बहुत बड़ा फंड हो जाए, तो वो ऑब्वियस ही बात है। पर इतना मुझे नहीं लग रहा है यहां पे कि इस लेवल पे हम लोग आएंगे। मैं अभी यहां पे ये कर रहा हूं क्योंकि अगेन जो भी अब आपको ऑप्शन मिलने वाला है वो लास्ट होने वाला है। मैंने एक बाइंग यहां पे बनाई है, अगली जो मेरी बाइंग है वो बनने वाली है इस लेवल पे, जो कि हमारा 50,700 का एरिया है ये। तो मैं यहां पे 52,000 पे अपनी बाइंग लगा रहा हूं, और अगर वो गिरा नीचे तो फिर उसके बाद ये एरिया रहेगा जहां पे मुझे नहीं लगता फिलहाल अभी बिटकॉइन आने वाला है। कायदे से आना चाहिए, हिस्ट्री रही है, लॉजिक रहे हैं, चार्ट्स बोलता है इस जगह पे आना चाहिए, पर ये ईटीएफ जो है इन्होंने थोड़ी चीजों को चेंज कर दिया। पर अगेन कुछ बड़ा होगा तो हम लोग यहां पे आ सकते हैं, तो इस हिसाब से आपको अपनी बाइंग लगानी है, लगा सकते हैं आप। कल जब बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई बना था, मैंने वो टाइम पे एक वीडियो भी बनाया था, और मैंने बताया था जब हो रहा था तो मेरी क्या फीलिंग, तो लिटरली बहुत इमोशनल मैं वो टाइम पे हो गया था, क्योंकि इतना खराब टाइम हमने देखा है यहाँ पे, इतने फट देखे हैं यहाँ पे कि 15,000 के लेवल पे बिटकॉइन आना, और जब 15,000 का लेवल था वो टाइम पे जो फट थे वो ऐसे थे कि अगर बिटकॉइन वहां से 12,000 पे भी आ जाता तो कोई बहुत बड़ी बात वहां पे नहीं थी। वहां से कुछ महीनों के अंदर अपना नया ऑल टाइम हाई बनाना यहाँ पे लिटरली बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा टाइम था जब आपको खुद पे भरोसा, इस खुद पे ये लगने लगे आपको कि यार आप जो बोल रहे हो, आप जो सोच रहे हो वो सही है कि नहीं है, जिस हिसाब से क्रैश हुआ था। पर ट्रस्ट था, लगे हुए थे, और उस चीज का रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिला है कि बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई अपना बनाया है। क्या हुआ है यहाँ पे, लिक्विडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा भी थोड़ा सा कम हो गया, पर ये डेटा थोड़ी देर पहले तक 3,11,000 का था, और अभी अगर हम लोग देखें तो पिछले 24 घंटे में 3,05,790 ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं, और टोटल $113 बिलियन का लिक्विडेशन यहां पे देखने को मिला है। फंडिंग रेट अब जाके यहां पे सही है, जो दिख रही है कि हाँ यार अब फंडिंग रेट पे सेटल तरीके से यहां पे दिख रही है। ऐसा नहीं है कि अभी भी कोई बहुत बड़ा चेंज हो गया, पर हाँ अब फंडिंग रेट सही दिखाई दे रही है। जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे, फंडिंग रेट इतनी दिखनी जो है यहाँ पे खतरनाक है। अब बात करते हैं हुआ एग्जैक्टली क्या है, जो हमें कल देखने को मिला, क्रैश हो गया था। देखो पहली चीज क्या है कि ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। पहले भी हमने इस चीज के बारे में बात करी थी, इवन कल भी हमने यही चीज देखी थी कि जब बिटकॉइन ने लास्ट टाइम भी सेम चीज करने की कोशिश करी थी। अगर आप यहां पे देखो ये बिटकॉइन का ऑल टाइम आया था, और जैसे बिटकॉइन ने उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, बिटकॉइन ने यहां से एक पुल बैक लिया है, और उसके बाद बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई यहां पे बनाया था। तो यहां पे भी ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन एक बार आएगा और मक्खन की तरह बिल्कुल ऑल टाइम हाई को तोड़ता हुआ यहां पे चला जाएगा। ऑब्वियसली बात है, इस लेवल पे एक दो बार ट्राई बिटकॉइन को करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें बिटकॉइन से यहां पे रैली देखने को मिलेगी। पर एक बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज हुई है यहां पे। अब आप देखो भाई, ऑब्वियसली बात है, पैनिक इस चीज का मचेगा। सालों से जिन्होंने बिटकॉइन को मूव नहीं किया है, जैसे ही बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई आया उन्होंने वहां पे मूव करना शुरू कर दिया। एक थोड़ा सा पैनिक यहां पे मचा है। तो हुआ ये है, क्रिप्टोकॉन्ट ने बेसिकली उनका अगर आप चार्ट देखते हो तो उनके अकॉर्डिंग यहां पे क्या हुआ है कि माइनर्स करीब
1000 बिटकॉइन माइनर्स ने मूव करे हैं यहाँ पे, और जैसे ही बिटकॉइन ने 69,000 पे ऑल टाइम हाई को टच करा है, $100 के डिफरेंस पे ये सारे बिटकॉइन सेल आउट करेंगे रहे हैं। 5-10 बिटकॉइन को हर $100 के बिटकॉइन के प्राइस के डिफरेंस पे सेल आउट वहां पे किया गया है। और ये वो माइनर्स थे जिन्होंने सालों से बिटकॉइन को वहां पे मूव नहीं करे थे, डिकेड ओल्ड ये वो एड्रेसेस थे। तो एकदम से वहां से 1000 बिटकॉइन आए, थोड़ा सा पैनिक मच जाता है यार, पुराने लोग जिन्होंने सालों से मूव नहीं किया है वो मूव कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन सब का फट देखने को मिला। और इसमें कौन फंसता है हर बार? रिटेल पब्लिक फंसती है, जो छोटे लोग हैं, जो सोचते हैं कि यार इस बार बेच देते हैं, नीचे जाएगा और खरीद लेंगे, और नीचे कभी नहीं आता। मुझे एक तो ना ये लॉजिक समझ में नहीं आता। प्रॉफिट बुकिंग ठीक है अगर आप कर रहे हो, पर ये मुझे कभी समझ में नहीं आता कि लोग क्यों सेल आउट करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमने सब कुछ सेल कर दिया, अब जब नीचे जाएगा ना तब खरीदेंगे, और नीचे कभी नहीं जाता। थोड़ा बहुत अगर सेल कर रहे हो तो ठीक है, पर रिटेल पब्लिक कई बार ज्यादा कर देती है। अगर आप देखो हुआ क्या है, जिनके पास 0 से 1 बिटकॉइन था उन्होंने सेल किया, जिनके पास 1 से 10 बिटकॉइन थे उन्होंने सेल किए, जिस एड्रेस पे 10 से 100 बिटकॉइन थे उन्होंने भी सेल किए। खरीद कौन रहा है यहाँ पे? इंस्टीट्यूशंस, वेल्स पेल के खरीद रहे हैं। वो बोल रहे हैं बेचो, हमें बेचो जितना बेचना है, हम खरीदने को तैयार हैं यहाँ पे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। ये लोग बेचे जा रहे हैं यहाँ पे और ये लोग यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं। इन सब चीज़ों ने मिला के एक पैनिक मूव मचाया और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने आ रहा है। और अगर ये सस्टेन कर पाता ना बिटकॉइन यहाँ पे 69,200 को अगर सस्टेन कर पाता तो बहुत जल्दी हम ऊपर जाते। और अब सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, जब बिटकॉइन एक बार अपना ऑल टाइम हाई इस बार तोड़ेगा ना, फिर हमारे पास वो लेवल नहीं रहेंगे। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, फिर खुला मैदान है। अब आप सोचो, एक कमरा है, आपको वहां पे दौड़ने का मौका मिल रहा है और एक खुले मैदान में दौड़ने का मौका मिल रहा है। तो बिटकॉइन के लिए ना खुला मैदान है उसके बाद, और जब वो खुले मैदान में दौड़ना शुरू करेगा, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, उसके बाद कोई लिमिट नहीं। अभी लिमिट है, ऑल टाइम हाई को तोड़ना पड़ेगा, ये तोड़ना पड़ेगा, वो तोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद खुला मैदान। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने नया बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई बनना होगा, और तब स्काई रॉकेट की स्पीड से बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें, मेरे पास अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं है इसलिए मैं आपको पुराने डेटा के हिसाब से दिखा रहा हूँ। मैं ETF बिटकॉइन स्पॉट ETF के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। ब्लैक रॉक अकेले के पास 1,70,000 बिटकॉइन हो गया। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने सालों लगा दिए 1,93,000 बिटकॉइन को इकट्ठे करने में 4 साल। और ब्लैक रॉक यहाँ पे जनवरी में अभी ETF स्टार्ट हुआ और 1,70,000 लग चुके हैं, और दूसरी उसमें भी ये हफ्ता भी खत्म नहीं हुआ, और इसमें भी कल की जो इनकी बाइंग है वो नहीं है। तो हो सकता है इस हफ्ते ब्लैक रॉक यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटेजी को छोड़ दे, और पीछे देखा देगी फेडरलिटी भी जो है वो भी मार्च के में नहीं तो अप्रैल के मिड तक ये भी हो सकता है ब्लैक रॉक को यहाँ पे पीछे छोड़ दे। तो सुपर डुपर स्पीड से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कल क्या हुआ इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर। अगर आप देखो तो जो बिटकॉइन का क्रैश रात को देखने को मिला था, उस टाइम पे 1:30 बजे के करीब बिटकॉइन जो था, INR में बोल रहा हूँ, ये पता नहीं 49 लाख कुछ गया है यहाँ पे। पर उससे पहले कल का जब हमने वीडियो किया उस टाइम पे अगर आप देखो, यानी कि सुबह 10:30 बजे करीब कल, और त्राहिमाम मचा और बिटकॉइन 43,000 पे क्रैश हो गया। कहीं कुछ नहीं हुआ था, किसी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे, WZX पे क्रैश हुआ। सेम चीज अगर आप CoinDCX पे जाओगे, वहां पे भी सेम चीज आप लोगों को देखने को मिली है। वहां पे भी, इसमें भी ना एक बार मैं INR में आता हूं, सॉरी मैंने एक्चुअली चार्ट गलत खोल दिया था। हाँ ये है एक्चुअली चार्ट, वो गलत खुला हुआ था। ये वाला तो जो था ना आपका, ये तो अपना क्रैश वाला है। कल अगर आप देखो तो INR की फॉर्म में भी CoinDCX पे भी क्रैश होता हुआ देखने को हमें यहां पे मिला है। और WZX में कितना प्राइस गया? 43 लाख कुछ का, और CoinDCX पे कितना आ गया? 92,000 का। इतना डिफरेंस यहाँ पे। देखो प्रॉब्लम कहाँ है, वो यहाँ पे है। अगर आप जाओगे ना इनमें USDT में, दिक्कत एक्चुअली ये आई है कि यहाँ पे USDT की लिक्विडिटी का इशू हुआ, और USDT एक्चुअल में यहाँ पे क्रैश हुआ। और जब USDT क्रैश होगा, या जब 64 रुपीज़ का USDT हो जाएगा ना, तो फिर भाई प्राइस तो गिरना तय है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे USDT INR की फॉर्म में, यहाँ पे भी यही हुआ है, लिक्विडिटी का इशू है और कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो तो 72 रुपीज़ पे चला गया यहाँ पे। अब प्रॉब्लम देखो इसमें क्या है, रिकवर हो जाएगा ये सब, और ऑलमोस्ट रिकवर यहाँ पे हो भी रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो इतना नीचे गिरा, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको नहीं दिख रहा होता, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, वो लोग क्या कर लेते हैं, वो लोग उसी प्राइस पे खरीद लेते हैं।
उनका क्या होगा यहाँ पे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या हुआ, अगर आपको ध्यान हो वजीरेक्स में ऑल टाइम हाई में क्या हुआ था, जो लोग नए हैं ना उनको सरप्राइज लगेगा यहाँ पे। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मुझे एग्जैक्ट ना प्राइस याद नहीं है यहाँ पे, इसलिए एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। अब आप सोचो शिबा इनू 1 रुपए पे लॉन्च हुआ है मार्केट के अंदर, वजीरेक्स पे 100 रुपए का चल रहा था। जिन लोगों ने खरीदा उनको शिबा इनू 100 रुपए का मिला, जबकि मार्केट में वो 1 रुपए का चल रहा था। अब आप देखो, अगर आपने 1000 रुपए के शिबा इनू खरीदे, आपको कितने मिले, आपको मिले 100 रुपए का एक चल रहा है, आपने खरीदे 1000 रुपए के, तो आपको कितने मिले 10 शिबा इनू, जबकि मिलने कितने चाहिए थे आपको, 1000 शिबा इनू मिलने चाहिए थे। ये फड हुआ था एक बार वजीरेक्स में जब शिबा इनू लॉन्च हुआ था। फिर इन्होंने क्या बोला, भाई अब रुपए तो वापस कर नहीं सकते, पर जो डिफरेंस है ना उसके हम लोग WRX टोकन आपको हर महीने देते रहेंगे। फट इस तरीके के चलता है। इसी में प्रॉब्लम है ना कि कोई ट्रस्ट करे तो कैसे करे। अगर मुझे आज की डेट में बड़ा फंड लगाना है यहाँ पे और मैं इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में डाल दूंगा, लिक्विडिटी का फाइट है, लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट क्रैश हो जाता है। किसी ने सेल आउट किया बड़ा तो क्रैश, किसी ने बड़ा खरीदा तो क्रैश, और इतना बड़ा लिक्विडिटी का इशू। भाई एक्सचेंजेस चलने बंद होते हैं, ठीक है, कॉइनबेस भी चलना बंद हुआ। इवन कल जब मार्केट क्रैश हुआ था रात में, MEXC पे मैं फ्यूचर में ट्रेड ले रहा था, वहां पे भी क्रैश हुआ। MEXC का ऐप चलना बंद हो गया, वहां पे मेरा एक ऑर्डर था वो हिट ही नहीं हुआ। स्पॉट पे मैंने कुछ बाय करा, वो मेरा हिट ही नहीं हुआ उस टाइम पे। होता है वहां पे भी इशू, यहाँ पे भी इशू होता है। पर ये जो ग्लिचेस है ना, ये बड़ा इशू है। MEXC में इशू होता है, समझ में आता है कि इतना ट्रैफिक है, पर हमारे एक्सचेंज में तो ट्रैफिक ही नहीं है इतना। अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शायद इतना बिल्डअप नहीं है। मैं IT बैकग्राउंड से हूँ, मुझे पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप में पैसा लगता है। हमारे लिए बोलना इशू है कि यार इनके वहाँ पे क्यों ऑर्डर नहीं चलता, ये नहीं होता। ऑब्वियस ही बात है, जब यूज़र आएंगे सर्वर का खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा स्केल करना पड़ेगा, पर वो इनका काम है, वो हमारा काम नहीं है। राइट, बिल्कुल प्रॉब्लम होता है उसमें, पर वही तो इनको बेटर करना है। FIU अगर ये रजिस्टर्ड हुए और ये बोला गया है कि इंडिया में आपको इनको यूज़ करना, और अगर इस तरीके से प्राइस क्रैश होगा, नहीं चलेगा, फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास? एक ही ऑप्शन बचता है कि इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस यूज़ करो। पर अगर वो यूज़ करोगे तो गवर्नमेंट आपको मना कर देती है। तो ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे कि ना आप ये यूज़ करने लायक हो, ना आप ये ना यूज़ करने लायक हो। नहीं करो तो ऑप्शन नहीं है, और ये यूज़ करो तो आप लोगों के साथ ये फट है। तो जल्दी से जल्दी इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा ये, और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आने वाले टाइम में ना इंडिया में प्रॉब्लम होती रहेगी, और हो सकता है कि लोग अब ट्रेडर भी मूव करने लगे। अभी तक क्या होता था, प्रोजेक्ट ओनर मूव करते थे, अब ट्रेडर भी मूव करने लगेंगे। बोलेंगे छोड़ो भाई, नहीं रहना यहाँ पे, किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं जो बड़े लेवल पे ट्रेड कर दें। एक्सचेंजेस ही ठीक नहीं होंगे तो ट्रेड कहाँ से लेंगे? तो आई होप कुछ जल्दी ही इन एक्सचेंजेस पे भी हमें रिजॉल्व होता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक और चीज़, कल क्रैश क्या हुआ, कल क्रैश हुए हैं मीम कॉइन यहाँ पे, जो जिस स्पीड में बढ़ रहे थे उसी स्पीड में यहाँ पे घटे हैं। तो आई होप जो कल के वीडियो में आने आपको वार्निंग दी थी, मीम कॉइन से थोड़ा पैसा निकाल लो। अगर मार्केट क्रैश हुआ तो ये बहुत तेजी से गिरेंगे, और सच बोलूं तो उतना तेजी से नहीं गिरे जितना मुझे उम्मीद थी गिरने की, उससे कम स्पीड से यहाँ पे गिरे। पर अगर आप बिटकॉइन यहाँ पे स्टेबल होके गिरा ना, फिर से जो हम लोग नीचे के लेवल पे यहाँ पे बात कर दें, तो और खतरनाक तरीके से गिर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने प्रॉफिट अपना बुक किया होगा। अब उन ऑल कॉइन्स में आप धीरे धीरे करके लगा सकते हो जिन ऑल कॉइन्स में आप यहाँ पे लगाना चाहते थे। ये तक हमारा आज का वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए, चाहे रात के 1:30 बजे हो, चाहे रात के 8 बजे हो, चाहे दिन का टाइम हो, जब भी जो अपडेट मुझे मिलेगा वो कोशिश करूंगा सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को दे सकूँ। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में, आप लोगों ने कुछ ये देखा, या कल फ्यूचर ट्रेड करते हुए आप भी क्या इन्हीं ट्रेडर के नंबर में शामिल थे, ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स से मुझे बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।